अमेरिकी युद्धपोतों ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है। समुद्र में करीब 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अल्टीमेटम दिया है कि वो हफ्ते भर में देश छोड़ दें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि मादुरो ने देश छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका बड़े स्तर पर जमीनी हमला करने की तैयारी में है। आखिर ट्रंप मादुरो के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या ट्रंप अब वेनेजुएला पर सीधा हमला करेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका अपने ड्रग विरोधी अभियान का दायरा बढ़ाने जा रहा है। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला के जहाजों से ड्रग्स की तस्करी होती है और वेनेजुएला के ड्रग्स तस्कर अमेरिका आते हैं और बड़ी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सितंबर से अब तक अमेरिकी सेना ने इस इलाके में वेनेजुएला से आने वाले जहाजों पर करीब 25 हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 85 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दावा है कि इन जहाजों के जरिए अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। अब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हफ्ते भर में देश छोड़ने की चेतावनी दे डाली। ट्रंप के इस आक्रामक रुख को मुख्य रूप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को साफ किया कि जमीनी हमलों का दायरा सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ वेनेजुएला में ही हो। जो लोग हमारे देश में ड्रग्स ला रहे हैं वो सभी टारगेट पर हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को जमीनी स्तर तक ले जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि समुद्री रास्तों से अमेरिका में आने वाले 96% नशीली दवाओं की सप्लाई को रोका जा चुका है और अब अगला फोकस जमीन के रास्तों पर होगा। हालांकि ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि ये जमीनी हमले कब शुरू होंगे। 10 दिसंबर को अमेरिका ने वेनेजुएला के पास समुद्र में एक बड़े कच्चे तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। इसमें भरे तेल के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया कि आप इसका क्या करेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हम इसे रख लेंगे। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला इस तेल की कमाई से विदेशी आतंकी संगठनों की मदद करता है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने कहा है कि प्रतिबंधित तेल की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रखेंगे। पिछले दिनों भी ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में बहुत जल्द हमला करेगा, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क मौजूद है। ट्रंप द्वारा एयर स्पेस को लेकर दिया गया निर्देश भी साफ संकेत दे रहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य, सामरिक या प्रतिबंधात्मक कदमों को सख्त कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका से करीब 5,000 किलोमीटर दूर स्थित इस देश और आसपास के एयर स्पेस को बंद करने को लेकर ट्रंप ने चेतावनी भी जारी की थी। ट्रंप ने यह चेतावनी खास तौर पर ड्रग डीलरों, एयरलाइंस और पायलटों को संबोधित करते हुए दी थी। बता दें कि अमेरिका के वेनेजुएला के तट पर दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके स्ट्राइकर ग्रुप तैनात किए गए हैं। इस बेड़े में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जैसन डनहम और यूएसएस सैम्पसन शामिल है। ये हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर है। इसके अलावा P-8A पोसाइडन विमान और एक हमलावर पनडुब्बी भी इसमें शामिल है। इस नजारे को देखने के बाद ये लग रहा है कि अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर जमीनी हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है और इसीलिए ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो हफ्ते भर में देश छोड़ दें, वरना कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।